Hi students, welcome back to my YouTube channel DS on Maths Classes. In this class, we are solving the remaining questions of exercise 7.10. From this exercise, question number 9 is integration of x minus x cube whole power 1 by 3 upon x की power 4 dx, and the limit is from 1 by 3 to 1. देखिए डियर स्टूडेंट्स, we are putting x equal to sin theta. Differentiating with respect to x, we have dx equal to cos theta d theta. And now changing the limit, if x equal to 1 by 3, then sin theta equal to x है, यहाँ पर x 1 by 3 है, तो sin theta equal to 1 by 3 and theta equal to sin inverse 1 by 3. If x equal to 1, then sin theta equal to 1 and theta equal to pi by 2, because sin pi by 2 is 1. Now we have integral equal to, limit is now from sin inverse 1 by 3 to pi by 2, and x की जगह sin थीटा रखेंगे, sin थीटा माइनस sin क्यूब थीटा होल पावर 1 by 3 अपॉन sin 4 थीटा हो जाएगा, एंड dx की वैल्यू cos थीटा d थीटा. नाउ सॉल्विंग दिस, ये लिमिट लिख दी, sin थीटा you can take out common, then we have 1 minus sin square theta and whole power is 1 by 3 upon sin 4 theta and into cos theta d theta. ये हो गया बच्चों. अब देखिए sin इनवर्स 1 by 3 से pi by 2 की लिमिट, sin थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा होल पावर 1 by 3 इंटू cos थीटा d थीटा अपॉन sin की पावर 4 थीटा. अब इसको सॉल्व करेंगे. sin इनवर्स 1 by 3 से pi by 2 लिमिट, sin थीटा की पावर 1 by 3 हो जाएगा, एंड cos थीटा की पावर 2 by 3 हो जाएगा, इंटू cos थीटा d थीटा अपॉन sin 4 थीटा. sin इनवर्स 1 by 3 से pi by 2 लिमिट. अब देखिए 1 by 3 यहाँ 4 है, 4 माइनस 1 by 3, 3 4 जा 12, 12 में से 1 गया तो 11 by 3 अपॉन में sin थीटा की पावर आ गया 11 अपॉन 3. अब cos थीटा की पावर 2 अपॉन 3 एंड प्लस 1, 3 1 जा 3 एंड 2 5, cos थीटा की पावर 5 अपॉन 2, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो गई. अब देखिए sin इनवर्स 1 by 3 से pi by 2 लिमिट हो गया, cos थीटा की पावर है 5 अपॉन 2. ये अब देखिए ये 11 अपॉन 3 है, ये 5 by 1 मिनट 2 by 3 प्लस 1, 3 1 3 और 2 5 by 3, ये 3 है बच्चों, 3
अब इसमें से अगर हम इसको लिख दें साइन थीटा की पावर 5/3, 11/3 में से 5/3 गया तो 6/3 बचेगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स 1/3 से 5/2 लिमिट हो गई। कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, ये हो गया बच्चों कॉट थीटा, और पावर हो गई 5/3, और ये हो गया साइन। साइन होता है ऊपर चला जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। अगर हम कॉट थीटा को यहां लेट कर लें, पुटिंग कॉट थीटा इक्वल टू टी मान लेता हूं, तो देखिए डी अपॉन डी थीटा कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन डी थीटा, ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू डी टी एंड कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी। अब लिमिट चेंज कर लेते हैं, लिमिट चेंज कर रहा हूं बच्चों। देखिए इफ थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, तो देखो इसके हिसाब से साइन थीटा इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। टी की वैल्यू है कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और देखिए कोसेक होता है 1/sin स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 आ गया, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8, और कॉट थीटा आ जाएगा अंडर रूट में 8, तो बच्चों कॉट थीटा आ गया 2√2। एंड इफ थीटा की वैल्यू यदि 5/2 होगी, तो t इक्वल टू कॉट थीटा है कॉट 5/2, कॉट 5/2 की वैल्यू होती है 0, तो बच्चों लिमिट आ गई 2√2 से 0। आप देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल, लिमिट हो गई 2√2 से 0, और देखिए इसको माना हमने t, ये हो जाएगा t की पावर 5/3 एंड dt। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस डी टी, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये आ गया बच्चों, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, t की पावर हो जाएगा 5/3 प्लस 1 अपॉन में 5/3 प्लस 1 एंड द लिमिट इज 2√2 to 0, ये हो जाएगा 3 1 3 एंड 5 8, t की पावर 8/3, और 3 1 3 और 5 8/3 हो जाएगा 3/8 एंड लिमिट फ्रॉम 2√2 to 0। अब बच्चों ये माइनस है, लिमिट लेंगे बाय यूजिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए अपर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, माइनस अब 2√2 पुट करेंगे यहाँ पर 3/8 2√2 एंड पावर 8/3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 3/8, 2 की पावर 8/3 √2 की पावर 8/3, 2√2 का मतलब है √8, यह है √8,
और इसकी पावर है 8/3, तो ये हो जाएगा 3/8। ये 8 की पावर हो गया 2, हाफ, 8 की पावर हाफ, और मल्टीप्लाई में 8/3, 2 4 जा 8। अब देखिए ये आ जाएगा 3/8, 8 की पावर 4/3, तो 8 की पावर 4/3। अब हम इसको लिख सकते हैं, 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और इंटू ऊपर है 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3/8, 2 की पावर 4 बचा, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 8 2 जा 16 एंड 3 2 जा 6। इसका बच्चों आंसर आ गया 6। ये है पार्ट ए। Part A. Question is completed now. Question number 10. Fx equal to t sin t dt, and the limit is from 0 to x. देखिए बच्चों, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx एंड होल dx। ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन dx, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट है t इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin t dt माइनस इंटीग्रेशन में d/dt फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dt and whole dt, and the limit is from 0 to x. Now we have t integration of sin t is minus cos t, minus differentiation of t is 1 with respect to t, and the integration of sin t is minus cos t and dt, and the limit is from 0 to x. Now we have t cos t minus minus plus, and the integration of cos t is sin t, and the limit is from 0 to x. Now fx equal to, by taking limit from upper limit to lower, upper limit minus lower limit, we are substituting x at the place of t, then we have minus x into cos x plus sin x, and माइनस 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस sin 0 भी 0 हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स वी हैव fx इक्वल टू माइनस x cos x plus sin x, and now we have to find f dash x in this question. So differentiating with respect to x, then we have f dash x equal to, in the first term we are using product rule, with first dy dx second plus second and dy dx of first, and plus dy dx sin x. Now f dash x equal to minus x, derivative of cos x is minus sin x plus cos x, derivative of x is 1 and the derivative of sin x is cos x, then f dash x equal to minus minus plus x into sin x and minus cos x and plus cos x, ये कैंसिल हो गए, then f dash x equal to x sin x, and the correct answer is B. Part B is correct. Question is completed now.